16-17 में। उसके बाद इसी प्रकार से हम सबने मिलकर पुरजोर विरोध किया। उसके बाद उसको कैंसिल नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा के जो असेंबली मेंबर होते हैं उन्होंने अधिकांश आदिवासी एसटी समाज के होने के नाते उसको काम के रखा, लेकिन उसका डिसीजन किया। उसके बाद इस प्रकार के बनाए हैं हमारे क्षेत्र में बड़ा विकराल जो समस्या है, सबसे बड़ा 2004 में हमारे आदिवासियों को समूल नाश तरुण संचालित किया गया। शरण लेकर बीजापुर में आके बस के थोड़ा सा तैयार हो गए। इसके बाद हमको पता चल रहा है कभी भूमि विधेयक बिल लाता है सरकार, कभी जनसंख्या में आरक्षण को समाप्त करता है, कभी क्रिमिनल है, ये सब प्रयोग करके देखा। लेकिन हमारे जो ST मूल निवासी वो भी इनका जवाब पत्थर से देख के इनको इनकी ऐसी टैक्सी करती है। मैं आने वाले समय में जो ये भारत में जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, मैं कोई पार्टी विशेष किसी को नहीं गिन रहा हूं, जो यदि जिम्मेदार पद को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पास करके प्रस्ताव पारित करके देखा। लेकिन हमने जल जमीन के साथ परंपरा बोली के साथ हम लोगों ने अच्छा देखा बुरा देखा, शहीद होकर कुर्बान दिए। हम लोग किसी के नीचे नहीं हो सकते, सच है ना? हम लोग किसी के नीचे नहीं हो सकते। आने वाले समय में चाहे हमारा गुंडा दूर हो, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हो, हमारे सत्या टोपे जी हो, हमारे सत्या वीर मामा हो, या हमारे शहीद जय सिंह जी हो, ऐसे महान विभूतियों के अनुसरण में तो बड़े अपने खून पसीना समझकर अपने जान नौजवान देकर हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने जो संघर्ष करा है, हम लोगों ने खूनी बुद्धि कर हम लोगों ने किसानी कर के बाद से जो नौकरी करके जो संघर्ष कर ये हमारे आने वाले पीढ़ी। साथियों, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे वक्ता है, सिंपल सी बात आप लोग को कहना चाहता हूँ। साथियों, क्रिमिनल की बात जो है बहुत लोगों को समझ में आता है, समझ में नहीं आता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, उनको उसका अध्ययन करके 4 लोगों को बताने से 4 लोग गांव वालों को बताएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। क्रिमिनल और आरक्षण जो कटौती हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम हम लोग ST OBC बावजूद जो कोई तेंदुपत्ता महुआ होता है बच्चों को मिलता है, 2.5 लाख का जो क्राइटेरिया जो होता है, जो मापदंड है, उसको 2.5 लाख रखा और जनरल को 10 लाख रुपये रखा। सच बात है, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, सच ज्यादा है। लेकिन उसको आज अभी तक नहीं किया। जनसंख्या का अनुपात और सरकारी नौकरी पैसा है, उन सबके लिए भी ये बहुत बड़ा चोट हमारे साथ ये दुखीकरण के अंदर में करने का काम हो रहा है। अब कैसे इसको कैसे इसको वो फैसला कर पाएंगे कि ये संपन्न है, ये गरीब है, वो अच्छा है, वो नौकरी संपन्न व्यक्ति है, कैसे कर पाएंगे? इस बात का भी इसके अंदर में कोई फैसला और वो नहीं आया है, सुझाव नहीं आया। इस बात को समझना है साथियों। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जिस तरीके से जो लगातार खासकर गरीब तबका ST OBC माइनॉरिटियों के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, लगातार इनको केंद्र में रखकर नियम बनाए जा रहे हैं, इनको बीच में रखकर हमेशा नीति नियम बनाने का काम जो हो रहा है। आज जो आरक्षण हमको मिला है, ये भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। उनका जो संविधान ने दिया है हमको, वो जो संविधान बनाए कि ये छोटे से गरीब तबके जैसे उनको संपन्न लोगों के बराबर राज्य खड़ा किया जाए, इसलिए वो संविधान को आरक्षण मिला। लेकिन उस आरक्षण को भी, उस संविधान को भी कमजोर करने का काम पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। ये आप सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। क्या है, क्यों हम लोग पिछले 20 साल 25 साल के अंदर, अगर बीजापुर की बात करूं मैं, बहुत से लोग बता रहे थे कि यहाँ भी पिछले 15 सालों में ही हम लोग ये थोड़ा सा संपन्नता की स्थिति में आए। आज मैं बैठा था घर पे, एक इंद्रावती नदी के उस पार में